हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग। एक बार फिर से नेक्सस मैथमेटिक्स के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 2 के विविध के सवाल के नेक्स्ट सवालों को बनाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर के 10 तक के सवालों को बनाया था और हम लोग अब यहाँ से नेक्स्ट टोटल इसमें 17 सवाल है। तो टोटल यहाँ पे 7 और सवाल बचे हुए हैं, जिसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव भी है। तो बचे हुए सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे और डिटेल्स में समझेंगे। और ये आज का जो सेशन है ये चैप्टर इन्वर्स के लिए यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का लास्ट वीडियो रहेगा। और यहाँ से ये इन्वर्स पूरा का पूरा खत्म हो रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि टोटल सवाल को वापस से आप एक फेयर कॉपी में बना करके बनाइए और इन्वर्स से जहाँ भी सवाल मिले आप वहाँ से बनाइए, किसी और बुक से बनाइए, किसी और राइटर के बुक से बनाइए, ताकि आपका इन्वर्स में ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ हो। क्योंकि इन्वर्स भी अभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है और बहुत ही सवाल इसमें पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के सेशन का ये सबसे पहला सवाल है और क्वेश्चन नंबर है 11 और यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स और ऊपर दे रखा है √1 + x और माइनस दे रखा है 1 - √1 - x बटे में दिया हुआ है √1 + x प्लस √1 - x और इसको प्रूफ करना है π/4 - 1/2 cos इनवर्स x। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है सवाल, इसको देख करके हमको एक फॉर्मेट याद आया। कैसा फॉर्मेट? तो फॉर्मेट देखे हुए हैं 1 + cos x का और 1 - sin x का। जो 1 + cos x 1 - cos x दो फार्मूला देखे बोले हुए भी हैं कि ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वर्स में भी पूछा जाता है, डिफरेंशिएशन भी इस तरह के फार्मूला का इस्तेमाल होता है, इंटीग्रेशन में भी इस्तेमाल होता है। बहुत ज़्यादा फार्मूला का इस्तेमाल है इसका। तो 1 + अगर cos x होता है तो क्या होता है, उसका फार्मूला 2 cos² x/2 होता है। 1 - cos x होता है तो उसके लिए फार्मूला होता है 2 sin² x/2। तो उसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, इसलिए हम यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट करेंगे, cos को पुट करेंगे, cos थीटा को। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हिंट में, बुक में हिंट में मिला है कि इसको x के जगह पे cos 2 थीटा पुट कीजिए। वो भी करिएगा तो भी बनेगा, लेकिन हम जो फार्मूला बार बार यूज हो रहा है उसी फार्मूला को हम रिपीट करते हुए cos 2 थीटा ना पुट करके सिर्फ cos थीटा पुट करेंगे, जिससे हाफ थीटा का फार्मूला बनता है। तो सबसे पहला काम है सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ से LHS ले लेते हैं। ये हो गया आपका LHS, दिया हुआ है tan इनवर्स ब्रैकेट में √1 + x और माइनस दे रखा √1 - x बटे में √1 + x है और प्लस दिया हुआ √1 - x। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोले, पुट करना है x को cos थीटा के रूप में। अगर x को cos थीटा बोलते हैं तो थीटा को क्या बोलेंगे, थीटा को बोलेंगे cos इनवर्स x के रूप में। अब यहाँ से जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ cos थीटा पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स √1 + cos थीटा माइनस हो जाएगा √1 - cos थीटा बटे में आ जाइएगा। यहाँ दिया हुआ है 1 + x तो 1 प्लस हो जाएगा cos थीटा और प्लस √1 - cos थीटा। दोनों का फार्मूला हम लोग जानते हैं। जो माइनस वाला है वो साइन के रूप में फार्मूला होता है, प्लस वाले के लिए cos का रूप में फार्मूला होता है। लिख दीजिए, ये हो गया आपका tan इनवर्स। इसका फार्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं, प्लस लिखा हुआ है तो 2 cos² θ/2 करके होता है, माइनस 1 - cos थीटा है तो उसके लिए साइन में होता है, यानी 2 sin² θ/2। सेम बात नीचे भी कर लेंगे तो नीचे भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या, यहाँ हो जाएगा 2 × ये हो गया आपका cos² θ/2 और प्लस हो जाएगा √2 × sin² θ/2। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं रीजन, थोड़ा सा रीजन देना जरूरी है, रीजन इसमें देना जरूरी है। लिख दीजिए कि 1 + cos थीटा जो होता है वो 2 cos² θ/2 के बराबर होता है और 1 - cos थीटा जो होता है वो 2 sin² θ/2 के बराबर होता है, इसलिए ऐसा इस्तेमाल किया। स्क्वायर के वजह से ये रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 2 जो है उसमें रूट लगा, मतलब वो इसका वर्गमूल नहीं होगा तो वो रूट के अंदर छूट जाएगा। दूसरी बात,
ये √2 दोनों चारों जगह दिख रहा है। यहाँ से √2 को बाहर निकालेंगे, इससे भी √2 को कॉमन कर लेंगे, दोनों कॉमन होकर के आपस में कट जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ cos θ/2, यहाँ sin θ/2, यहाँ भी cos θ/2, यहाँ भी sin θ/2। तो ये आगे का प्रोसेस हम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स √2 इंटू cos θ/2, स्क्वायर की वजह से रूट हट गया, लेकिन 2 रूट के अंदर ही रह गया। फिर दूसरा दिया हुआ है माइनस, ये हो गया √2 इंटू में क्या हो गया sin θ/2। नीचे आ जाते हैं, ये हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे भी क्या √2 इसके वजह से, और ये cos स्क्वायर की वजह से फिर रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos θ/2 माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे 2, और ये हो गया आपका sin θ/2। ठीक है, √2 को कॉमन करके पहले काटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, √2 को बाहर निकाल लेते हैं। √2 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा कॉमन में, यहाँ बच जाएगा cos θ/2 और यहाँ बच जाएगा sin θ/2। ठीक है, और नीचे आएंगे तो नीचे भी बच रहा है, ये √2 को कॉमन कर रहे हैं, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा cos θ/2 और प्लस बच जाएगा यहाँ पे sin θ/2। ठीक है, ये √2 और ये √2 आपस में होकर के हो गया ख़त्म। यहाँ लिख दिए tan इनवर्स और यहाँ पे आ गया cos θ/2 माइनस sin θ/2 बटे में हो जाएगा cos θ/2 और प्लस sin θ/2। ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए कि इस तरह का 3 गो सवाल अभी तक में हम बना चुके हैं। एक विविध में सवाल था सेम, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम इसी तरह का है। यहाँ पे cos x दिया, यहाँ sin दिया, यहाँ cos x, यहाँ sin x, और ये फिर 11 नंबर पे सवाल आ गया। तो ये फॉर्मेट बहुत याद रखना है। इस जगह पे क्या करते हैं हम लोग, cos θ/2 से, यानी जो भी रहता है cos से हम भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा cos से कट करके 1, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, जिसको फिर π/4 रूप में लिख करके किस में बदल देते हैं, tan a + b के फॉर्मूला में बदलते हैं, जिसके वजह से tan इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन कटेगा। तो क्या बोले, यहाँ लिख देते हैं अंश तथा हर में cos θ/2 से भाग देने पर, दोनों में भाग दे दीजिए, यानी ये बोल रहे हैं हम tan इनवर्स, यहाँ भी भाग दीजिएगा क्या चीज़, cos θ/2 बटे में क्या cos θ/2, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ हो जाएगा आपका sin θ/2 और नीचे भी क्या cos θ/2, क्योंकि cos θ/2 से दोनों में भाग दे रहे हैं। ये ऊपर हो गया अंश का बात, अब हर में आ जाते हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा cos θ/2 बटे cos θ/2 प्लस क्या हो जाएगा sin θ/2 बटे में cos θ/2। तो ये तो कट करके हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, यानी ये हो रहा है आपका tan इनवर्स, ये हो गया 1 माइनस ये हो जाएगा tan θ/2 और बटे में हो जाएगा ये भी 1, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये हो गया tan θ/2, क्योंकि sin θ/cos क्या होता है, sin θ बटे cos θ tan θ होता है। अब यहाँ से आपको याद पड़ेगा कि इस 1 को क्या लिखे थे, tan π/4 लिखे थे, जिसके वजह से ये tan a + b का फॉर्मूला बन रहा था। तो ये tan π/4 हो जाएगा, तो यानी थोड़ा सा जगह यहाँ बना के हम इसी में कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया आपका tan इनवर्स, ये 1 को क्या बोलेंगे, लिखेंगे tan π/4 माइनस ये tan θ/2 अपने जगह पर रहेगा tan θ/2, नीचे आ जाएंगे, इस 1 को छोड़ दिए, फिर प्लस लिखें और यहाँ पे tan π/4 से गुना कर दिए, क्योंकि tan π/4 का मान 1 होता है, तो 1 में किसी भी संख्या से गुना भाग किया जा सकता है। यहाँ से फिर वापस हो जाएगा tan θ/2 और ये tan a - b का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको लिखिएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan, ये a के जगह पे π/4 और b के जगह पे θ/2, इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन कट जाएगा, बचेगा कितना π/4 माइनस θ/2। अब ज़रूरत किसका है, तो थीटा के मान को रिप्लेस करना है, लेकिन आ गया आंसर, तो ये हो गया π/4 माइनस हो गया 1/2 को छोड़ दीजिए, थीटा का मान क्या निकाले हुए थे, cos इनवर्स x, और यही क्या है आपका RHS है, यानी ये हो गया आपका प्रूफ्ड। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पे दिया हुआ है 9π/8 माइनस 9/4
इंटू दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/3 और इसको प्रूव करके दिखाना है कि 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 के बराबर। तो सवाल तो है आसान लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम यहाँ पे LHS ले लेते हैं। ये हम यहाँ से LHS ले लिए, LHS हो गया 9π/8 माइनस दिया हुआ है 9/4 इंटू में दे रखा है साइन इनवर्स 1/3। बहुत आसान है, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 9/4 कॉमन है, तो 9/4 हम अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा पाई, 4 में 8 निकाल लेंगे तो 4 दूनी 8 यानी 2 बचेगा, माइनस 9/4 निकाल चुके तो यहाँ क्या बचेगा साइन इनवर्स 1/3। 9/4 एक चीज़ तो हमको वहाँ पे मिल रहा है कि 9/4 मेरा एक टर्म तो प्रूफ होने वाला है। हम इसका बात करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद दिलाएं कि फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, याद होगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। अगर हम यहाँ से कॉस इनवर्स का मान निकालना चाहते हैं कॉस इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा π/2 और इस साइन को उठा करके ले जाना पड़ेगा उधर, यानी साइन इनवर्स x हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये जो है टर्म ये ऐसा है π/2 माइनस साइन इनवर्स x के रूप में, और x के जगह पे जो भी मान है वो cos के रूप में होगा। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये π/2 माइनस साइन इनवर्स x के जगह पे 1/3 है तो ये भी क्या होगा cos इनवर्स 1/3 के बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9/4, इसको आप लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/3। रीजन दीजिएगा, चूंकि cos इनवर्स x जो है वो π/2 माइनस साइन इनवर्स x के बराबर होता है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम यहाँ पे रफ किए हैं, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, अब बस याद रखिए कि ऐसा फॉर्मेट होता है। ये रीजन हम साइड में दे दी। अब निकालना था हमको, साइन में निकल गया है कॉस में, तो साइन कॉस को साइन में बदला जा सकता है, ये हम जानते हैं। इसके बारे में क्या होता है आधार, ये क्या होता है कर्ण। कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण के रूप में होता है, तो आधार बटे कर्ण के हिसाब से अब लंब निकाल लिए। लंब कैसे निकालेंगे, तो लंब निकालेंगे यहाँ पे अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, घटाएंगे तो कितना निकलेगा 8, और 8 का वर्गमूल कितना होता है 2√2, यानी ये आपका निकला क्या चीज लंब। अब ये 9/4 कॉस को साइन में लिखने जा रहे हैं, साइन इनवर्स लंब का मान कितना 2√2, कर्ण का मान कितना 3, क्योंकि साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है। और ध्यान से देखिएगा तो यही क्या है आपका RHS है, यानी हम इसको प्रूफ कर चुके हैं। तो अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, जहाँ पे दिया हुआ है 2 tan इनवर्स cos x बराबर में दे रखा है tan इनवर्स 2 cosec x के बराबर। तो इसको सरल करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तोड़ करके, चाहे आप जो भी इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। तो एक तो प्रोसेस साफ दिख रहा है कि 2 tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स के रूप में अगर फॉर्मूला लगा देते तो उधर भी tan इनवर्स x इधर भी tan इनवर्स x, दोनों tan इनवर्स x आपस में कट करके खत्म हो जाएगा। तो वो तो बात समझ में आ गया कि tan इनवर्स दोनों जगह पे है तो वो कट करके खत्म हो जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस उसके बाद देखा जाएगा, फिलहाल जितना दिख रहा है वो काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये सॉल्यूशन हो गया। 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला पे हम इसको तोड़ रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स 2, x के जगह पे क्या लिखा है cos x ना, तो उसके लिए वैल्यू उसका x के बराबर है, यानी 2 cos x बटे में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स के जगह पे क्या है cos है ना, तो cos का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में यहाँ पे हो गया, इसको या का चिन्ह कर देते हैं, बराबर में ये tan इनवर्स 2 cosec x के बराबर है, ठीक है। रीजन क्यों हुआ ऐसा, तो रीजन दे दीजिएगा, चूंकि हम लोग फार्मूला पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। आगे प्रोसेस करते हैं, तो ये इन्वर्स फंक्शन, ये भी tan इनवर्स ये भी tan इनवर्स, दोनों आपस में कट करके खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा ऊपर में 2 cos x और बचते में बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, बराबर में इधर बचेगा 2 cosec x के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, साफ साफ समझ में आ रहा है।
कि दोनों tan इनवर्स था तो दोनों आपस में हो करके ख़त्म हो गया। ये ऐसा क्यों किए? क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसा पढ़े हम लोग। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? साइन स्क्वायर का, क्योंकि साइन स्क्वायर है तब इसमें रूट नहीं लगाया, मतलब साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये हो गया 2 इंटू क्या हो गया कॉस एक्स, अब बटे में क्या हो गया, ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स का, बराबर में 2 इंटू कॉसेक एक्स जो होता है वो साइन 1 बाय साइन के बराबर होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बाय साइन एक्स। दो फॉर्मूला इस्तेमाल किए हैं, दोनों का हमको रीजन देना है, तो दोनों का रीजन दे देते हैं। चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो साइन एक्स के बराबर होता है, और दूसरा ये कॉसेक एक्स जो होता है वो 1 बाय साइन एक्स के बराबर होता है। दोनों का फॉर्मूला इस्तेमाल किए। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये दो और ये दो आपस में कट जाएगा। यहाँ दो गो साइन है तो एक गो साइन इससे कट जाएगा, बचेगा क्या देखिएगा, कॉस बटा साइन बचेगा ना, यानी ऊपर में बचेगा एगो कॉस और नीचे में बचेगा एगो साइन, और बराबर में कितना बचेगा, इधर सब चीज कट गया तो बचेगा 1 है ना। ठीक है, कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो ये हो गया कॉट एक्स बराबर 1। इसको देख करके कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा ख्याल कि ये ढूंढना है कि 1 कॉट में कितने डिग्री का मान है। अगर वहाँ भी कॉट हो जाएगा इधर भी कॉट, तो कॉट से कॉट आपस में कट जाएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, और हम जानते हैं कितना कॉट का 45 डिग्री का मान होता है 1। तो आप लिख सकते हैं इसको कॉट एक्स, और इस 1 को लिखा जा सकता है कॉट पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री। कॉट से कॉट खत्म, और एक्स का मान कितना निकलेगा, पाई बाय 4। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, एक्स का मान। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स बराबर दिया हुआ है 1 बाय 2 और tan इनवर्स x। यहाँ पे आपको भी यहाँ भी सिंप्लीफाई करना है, यानी x का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा यहाँ भी। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहली बात कि अगर ध्यान दिया जाए, सवाल को ही हम लोग लिख रहे हैं चूँकि ये दिया हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स बराबर में 1 बाय 2 tan इनवर्स x। ये अगर ऐसे है तो सिंपली कोई तरीका नहीं है। हम ये जानते हैं कि अगर यहाँ भी tan इनवर्स होता, यहाँ भी tan इनवर्स x होता, तो दोनों tan इनवर्स आपस में एलिमिनेट हो जाता, कट जाता। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इस 1 बाय 2 के वजह से प्रॉब्लम है। 1 बाय 2 को हटाने का कोई तरीका नहीं है, फॉर्मूला 1 बाय 2 का नहीं होता। लेकिन अगर इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ला दिया जाए तब ये 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, जो कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो इस 2 को क्रॉस गुना करके इधर ले आए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे में हो गया 1 प्लस एक्स बराबर में आ गया। तो ये बचा क्या, tan इनवर्स, सिर्फ बचेगा tan इनवर्स x, क्योंकि ये 2 को हम क्रॉस गुना करके इधर ले आए। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं 2 tan इनवर्स होता है 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह पे कितना 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स बटे में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो भी x के जगह पे है उसी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर में ये tan इनवर्स x। अब ये tan इनवर्स सिंपल फॉर्मेट में बचा हुआ है, तो आप इसको कटा सकते हैं। रीजन देना है तो रीजन थोड़ा सा दे दीजिएगा, चूँकि फार्मूला पर है 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़े। ठीक है, tan इनवर्स आपस में होकर के हो गया ख़त्म। बचा क्या, 2 इंटू 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, और बटे में हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अलग अलग हम स्क्वायर लगा दिए, और बराबर में क्या बचेगा, सिर्फ एक्स, क्योंकि tan इनवर्स आपस में कट गया है। अब इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नीचे एलसीएम लेने की ज़रूरत है, एलसीएम ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, ऊपर वाला बात है, नीचे आ गए एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम बनेगा, ये वाला एलसीएम बनेगा। इसके बटे में कुछ नहीं होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट यही ना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के, यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर से गुना होगा। यहाँ पे ये ज्यों का त्यों रहेगा, क्या चीज़ है, माइनस में है, और यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर में क्या, एक्स। हम जानते हैं कि बटे के बटे में है तो वो पलट करके क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 2 इंटू हो जाएगा
1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स इंटू में ये ऊपर हो गया, यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर चला गया और नीचे क्या आ गया, इसका स्क्वायर, दोनों को तोड़ देते हैं तो फॉर्मूला लग जाएगा। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, ठीक है। और माइनस यहाँ पे फॉर्म लगा हुआ है तो ब्रैकेट रखिएगा क्योंकि चिन्ह में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस होता है 2ab बराबर में ये वाला एक्स अपने जगह पे। तो अब बाद बाकी बचे हुए सारे टर्म से गुना कर लिया जाए तो यहाँ पे ऊपर बच रहा है 2 इंटू 1 माइनस एक्स, एगो प्लस वाला टर्म बच रहा है 1 प्लस एक्स। और नीचे का बात करेंगे तो नीचे ब्रैकेट को हटाते हैं माइनस से गुना करके, क्योंकि कुछ टर्म देख रहे हैं कि कट रहा। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है, माइनस से गुना कर रहे हैं -1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x बराबर में x है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में ख़त्म, ये माइनस में प्लस में ख़त्म। इसको 2 से गुना करते हुए सॉल्व करते हैं, हटाते हैं इसको। तो 2 से गुना करेंगे, ये एगो माइनस में एगो प्लस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना हो रहा है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, बटे में क्या बच रहा है 2x और 2x दोनों आपस में जुड़ करके हो जाएगा 4x बराबर में क्या x। इसको कोना कोनी गुना कर देते हैं। तो कोना कोनी गुना करने से पहले हमको दिख रहा है ये 2 से कट रहा है, 2 से कटा दिए कितना बार में, 2 बार में, तो 2x है। यहाँ हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला टर्म, और ये कोना कोनी गुना हो गया तो 2 और ये x है तो 2x स्क्वायर। अब ये 2x स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, इसको उठा करके उस पार ले जाते हैं तो यहाँ बचेगा कितना 1 बराबर में आ गए 2x स्क्वायर है, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 2 को एक्स स्क्वायर यहाँ पे एगो एक्स स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएगा तो आपस में कितना हो जाएगा ये 3x स्क्वायर। अब x का मान चाहिए तो इस 3 को बटे में लाना पड़ेगा, फिर स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना 1/3 और स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस √1/3। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे x का मान पॉजिटिव रखना है, क्योंकि यहाँ बोला है कि x का मान क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो माइनस को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, पॉजिटिव प्लस को कंसीडर करेंगे। तो इस हिसाब से अगर बात किया जाए तो x का वैल्यू जो होगा वो 1/√3 के बराबर होगा, क्योंकि वो बोला गया है पॉजिटिव को कंसीडर करिए नेगेटिव को नहीं, क्योंकि x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल जो है 15, 16, 17 ये तीनों ऑब्जेक्टिव है, जिसमें सबसे पहला सवाल 15 नंबर सवाल दिया हुआ है। यहाँ पे साइन दिया हुआ है, इनटू में दिया हुआ ब्रैकेट में दिया हुआ है tan इनवर्स x। तो हमको यहाँ पे ज्ञात करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम ये जानते हैं कि साइन और tan इनवर्स आपस में एलिमिनेट नहीं हो सकता है। हाँ, अगर ये होता इधर भी साइन होता उधर भी साइन होता, या फिर इधर भी tan होता उधर भी, दोनों tan इनवर्स नॉर्मल फंक्शन आपस में कटता, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो एक बार दिखाते हैं कि इसको कैसे कटाया जा सकता है। तो सवाल यहाँ पे दिया हुआ है आपको साइन के रूप में सवाल लिख रहे हैं हम साइन, और यहाँ दे रखा है आपको tan इनवर्स x के रूप में, ठीक है। इस tan को हम साइन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे छोटा सा लॉजिक लगाते हैं कि इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 तो है, 1 माना जा सकता है कि बटे में, सभी के बटे में 1 होता है। और tan का फॉर्मूला क्या होता है लम, अब बटे में क्या होता है आधार। और हम जानते हैं साइन के बारे में, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी आप ऐसा लिख सकते हैं ये साइन ज्यों का त्यों है, इसको हम साइन के रूप में लिख रहे हैं साइन इनवर्स। कैसे फॉर्मूला होता है साइन लंब का मतलब कितना x दिया हुआ है, अंडर रूट हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कितना x का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इन्वर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा x बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करते तो 1 होता है। ये ऐसा तो आंसर नहीं है, लेकिन डी नंबर में आपको ऑप्शन में इस तरह से मिल रहा है कि x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये ऑप्शन कहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा।
नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस दिया हुआ है 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 और पूछ रहा है कि इस जगह पे एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो सवाल तो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो आराम से समझ में आएगा, बहुत ही आसानी तरीका से समझ में आ जाएगा। तो सवाल यहाँ पे सबसे पहला काम हम यहाँ पे मान लेते हैं, अगर यहाँ पे माना जाए, किसको माना जाए, हम साइन इनवर्स एक्स को, सवाल को आसान बनाने के लिए साइन इनवर्स एक्स को y मान लिए ताकि ये आसान रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि x का वैल्यू क्या आएगा, इन्वर्स फंक्शन उधर जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा, यानी साइन y के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ साइन इनवर्स x है वहाँ आप y लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है, x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन y लिखा जा सकता है, और माइनस दिया हुआ है 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को क्या माने, y ना, तो 2 इंटू वाई हो जाएगा बराबर में क्या, π/2। ध्यान से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स एक्स को मान लिए हम y के रूप में और x का मान निकाल लिए साइन y। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स था तो x के जगह पे क्या बोल दिए, साइन y। दूसरा बात, यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स था, साइन इनवर्स एक्स को y माने हैं तो y लिख दिए बराबर में π/2 है। इस टर्म को उठा करके उस पार ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये है साइन इनवर्स 1 माइनस साइन y बराबर में ये π/2, ये उधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2y। अब यहाँ से अगर इस इन्वर्स फंक्शन को उठा करके उस पर ले जाए तो नॉर्मल फंक्शन हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस साइन y बराबर में ये इधर आ जाएगा तो लिखाएगा साइन π/2 और प्लस कितना 2y। याद रखिएगा इन्वर्स फंक्शन को इधर जब भी लाते हैं तो इधर जो भी टर्म होता है वो एंगल में चला जाता है, जो भी टर्म रहेगा वो एंगल में चला जाएगा। तो ये साइन इधर आया तो हो गया साइन π/2 प्लस 2y। तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ लिखा गया साइन 90 प्लस थीटा, अगर इसको थीटा के बराबर समझा जाए तो 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा और 90 प्लस करेंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव राशि देगा, यानी ये हो गया 1 माइनस क्या आपका साइन y बराबर में इसको आप लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू वाई पॉजिटिव में। रीजन चाहें तो रीजन दे सकते हैं, लिखिएगा चूँकि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। अब ये कॉस 2y आ गया, कॉस 2y का साइन के रूप में फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमको साइन में ही चाहिए, साइन y के रूप में चाहिए। तो कॉस का 2 थीटा का फॉर्मूला साइन में क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो फॉर्मूला अगर याद रखिएगा तो आसान है सवाल बनाना। ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी y है तो y रहेगा। रीजन दे दीजिए, फार्मूला कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा करके। ठीक है, अब ये दोनों को उठा करके इधर से उठा करके इधर ले आइए, ये हो जाएगा 1 माइनस ये आपका साइन y, ये इसको उठा के ले आएंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर y बराबर कुछ नहीं तो उधर क्या बचेगा 0। ये 1 और ये 1 प्लस माइनस में होकर के आपस में ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, ये बचा साइन y और ये बचा 2 इंटू ये बच गया आपका, हम माइनस को बाद में लिख देते हैं, प्लस वाले को पहले लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर y माइनस साइन y बराबर में उधर क्या बचा 0। साइन y को क्या बोले हुए हैं, x बोले हुए हैं, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन y का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पे साइन y है तो क्या बोल सकते हैं, इसको x बोल सकते हैं, और बराबर में क्या दिया हुआ है 0। हम देख पा रहे हैं दोनों में x कॉमन है, निकाल लीजिए, x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2x बचेगा, यानी 2 इंटू एक्स बचेगा और माइनस यहाँ पे 1 बचेगा। और आप यहाँ से बता सकते हैं कि x का मान क्या निकलेगा। एक तो सीधा सीधी दिख रहा है कि x का मान यहाँ से 0 होगा, और दूसरा कंडीशन से 2x माइनस 1 भी जो है 0 के बराबर होगा, तो 2x बराबर 1 यानी x बराबर 1/2, दो वैल्यू निकला। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको ये भी है 0, 1/2 भी दिया हुआ है, लेकिन कौन सा सही है वो बात करना है कि इन दोनों में से क्या दोनों वैल्यू होगा या फिर एक वैल्यू होगा, देखना है।
जीरो रखेंगे तो इसको इस फंक्शन को कंसीडर करता है कि नहीं करता है वो चेक करना है। 1/2 रखेंगे तो वो फंक्शन कंसीडर करता है कि नहीं करता है वो चेक करना है। तो 1/2 अगर रखा जाए इस फंक्शन में तो फंक्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। 1 माइनस 1/2 रखेंगे तो 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 ही बचेगा। साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान, यानी π/6 हो गया, एक निकल गया, माइनस यहाँ पे आ गया, मतलब LHS RHS बराबर होना चाहिए। 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 लिख दिए एक्स के जगह पे, 1/2 मतलब कितना 30 डिग्री, π/6 हो गया वहाँ। तो 2 से अगर उसको काट दीजिएगा तो π/3 बचेगा, यानी आपका ये हम कह रहे हैं कि इसमें मान रखने के बाद आपको ये मिल रहा है, एक तो मिला इधर π/6 और बीच में माइनस मिला आपको π/6, 2 में मिला था 2 इंटू 6 π/6, इसको काट दिए 3 हो गया। इसको कैलकुलेट करने पर कितना आना चाहिए, π/2 आना चाहिए। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 3 और 6 का एलसीएम होगा 6, यहाँ पे हो गया पाई, माइनस कितना हो जाएगा 2π, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -π/6, जो कि गलत है। कितना आना चाहिए था, π/2 आना चाहिए ना। यानी ये मतलब हुआ कि आप 1/2 को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फलन के मान को, मतलब ये जो भी कंडीशन दिया हुआ है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो x का मान क्या निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ 0 निकलेगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है आंसर, यानी इसका क्या हो गया, सी। तो आज के सेशन का और इस चैप्टर का आखिरी सवाल है 17 नंबर सवाल, जहां पे दिया हुआ है tan इनवर्स x/y और माइनस दिया हुआ है tan इनवर्स x माइनस वाई बटे x प्लस वाई, और पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो सवाल तो है थोड़ा सा जटिल लेकिन सिंपल है। ये सवाल सब ऑब्जेक्टिव में डाल देता है, आपको बनाना होता है, बनाना पड़ेगा। तो सवाल तो है आसान, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं और बनाना भी जानते हैं, बहुत आसान होता है। यही है कि यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू जो है वो कॉम्प्लिकेट दिया हुआ है, तो थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आसान सा सवाल है, आसान से बन भी जाएगा। तो चलते हैं सवाल के ऊपर, बनाते हैं इसको। सवाल यहाँ पे दिया हुआ है और ये हम यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोग पढ़ें, क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x के जगह पे जो भी दिया हुआ है वो ज्यों का त्यों रहेगा, यानी x के जगह पे यहाँ दिया हुआ है क्या, x बटा y, माइनस दिया हुआ है तो माइनस ही होगा। y के जगह पे क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई, और बटे में दिया हुआ है x प्लस वाई, ठीक है, बटे में आ जाते हैं। तो ऊपर माइनस वाला फॉर्मूला में यहाँ क्या होता है, 1 प्लस होता है। यहाँ पे हो गया x के जगह पे x बटा y और y के जगह पे x माइनस वाई बटे x प्लस वाई, ठीक है। इसको बड़ी ब्रैकेट बना देते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम लेना होता है तो एलसीएम ले लीजिए। ये हो गया tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, हमको लग रहा है y इंटू में बन जाएगा x प्लस वाई के रूप में, और इससे मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x गुना करेगा किसके साथ, x प्लस वाई के साथ गुना करेगा, और बीच में माइनस है, ये y गुना होगा किसके साथ, y गुना होगा x माइनस वाई के साथ, ठीक है। नीचे आइएगा तो नीचे एलसीएम लेंगे, नीचे भी वही हो रहा है क्या, y इंटू एक्स प्लस वाई, यानी x प्लस वाई, क्रॉस गुना करिएगा तो ये डायरेक्ट 1 से गुना हो जाएगा ये, यानी y इंटू एक्स प्लस वाई, बीच में क्या दिया हुआ है प्लस, और यहाँ हो रहा है x का गुणज किसके साथ, x माइनस वाई के साथ। और हम ये जानते हैं कि इसमें क्या होता है, ये एलसीएम आपस में कटता है, यही तो सबसे बड़ी खासियत है इस फॉर्मूला का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई का। फॉर्मूला आप यूज किए हैं तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख दीजिए कि फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y, माइनस का फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है तो माइनस ही लिख दीजिए, ये लिख दिए हम माइनस बटे 1 प्लस x इंटू वाई, ठीक है। इनवर्स नॉर्मल दोनों एलसीएम कट गया, बचा यहाँ पे tan इनवर्स, ये x से गुना हो रहा है, गुना करिए लेते हैं, x से गुना होगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू वाई को गुना करिएगा तो ये x इंटू वाई ही रहने देते हैं। माइनस से गुना हो रहा है, माइनस वाई से गुना करिएगा तो माइनस x इंटू वाई लिख देते हैं इसको, ये माइनस 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 प्लस y इंटू वाई करेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा, बटे में आ जाते हैं। बटे में y से गुना हो रहा है x में तो इसको लिख दीजिए x इंटू वाई,
y को y से गुना करेंगे तो y का स्क्वायर हो गया, प्लस बीच में दिखा हुआ है प्लस x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस हो जाएगा यहाँ पे x इंटू वाई करेंगे तो x इंटू वाई ही लिखते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये x y प्लस में ये x y प्लस माइनस में कट गया, नीचे क्या कट रहा है, यहाँ भी x y प्लस में यहाँ भी x y प्लस माइनस में आपस में कट गया, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स। ऊपर में बच रहा है x स्क्वायर, यहाँ बच रहा है प्लस में y स्क्वायर, नीचे आइएगा तो यहाँ भी बच रहा है x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, और दोनों कट करके हो जाएगा 1। और बहुत आसान सा सवाल था, देखने में भारी लग रहा था, ये कट करके कितना बचा 1 ना, तो tan इनवर्स 1, और हम जानते हैं tan इनवर्स 1 कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। तो इसको थोड़ा सा लिखेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 10, इसको बोलेंगे 10π/4, 1 को क्या बोलेंगे 10π/4। इन्वर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में कट जाएगा, तो आंसर कितना निकलेगा π/4, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, यानी आंसर कितना निकल गया सी। तो इस सेशन के लिए इतना ही, और आपसे अनुरोध है कि इस पूरे चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इन्वर्स का एक पूरा कॉपी बनाइए, चैप्टर 1.2.1 2.2, उसके बाद उसका मिसलेनियस। ठीक है, और कोशिश करिए कि दूसरे बुक का भी थोड़ा सा सवाल बनाइए, इधर उधर से सवाल बनाइए, और कुछ भी डाउट होता है तो हमको भेजिए व्हाट्सएप पे, कॉल कीजिए कि सर ये नहीं बन रहा है, और उसको बनाइए जहाँ तक, क्योंकि हमारा मानना है कि जो चीज़ हम पढ़े हैं, बार बार बोलते हैं, जो चीज़ हम पढ़ें उसका मास्टर बनना है हमको, मतलब उससे रिलेटेड अगर किसी, जैसे इन्वर्स अगर हम पढ़ चुके हैं तो इन्वर्स से रिलेटेड कहीं से भी सवाल आए, किसी तरह का भी सवाल आए तो हमसे बनना चाहिए, ये हमारी एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि इन्वर्स अगर पढ़े तो इन्वर्स से बनना चाहिए ना। तो कैसे होगा, तो इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यानी इससे रिलेटेड जितने भी सवाल है, जितने भी बुक से है, कहीं से भी सवाल उठाइए, गैस पेपर से ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक से ले लीजिए, और